चाप और आयतन के फलन के रूप में ds की एक और वैल्यू निकाली थी, यानी कि ds इज इक्वल्स टू डेल s अपॉन डेल t v dt, ठीक है, प्लस डेल s अपॉन डेल v t dv, ठीक है। ये हमने इक्वेशन निकाली थी और एक ये, तो इसकी और इसकी अगर हम तुलना करें तो हमें मिलता है कि डेल s अपॉन डेल टी v इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/t डेल e अपॉन डेल टी p। इक्वेशन हमें मिलती है 11, ये हमने पहले ही निकाली थी, ठीक है। तो इस ds और इस ds की जब हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर डेल s अपॉन डेल टी v की वैल्यू जो होती है यहाँ पे हमें क्या मिलती है, 1/t डेल e अपॉन डेल टी v, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हमें इक्वेशन 11 मिल गई है, ठीक है। उसके बाद में हम डेल ई अपॉन डेल टी वी इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी, डेल ई अपॉन डेल टी वी, डेल ई अपॉन डेल टी वी इज इक्वल टू होता है सी वी। आयतन के लिए कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी जो हमने ऊष्माधारिता जो निकाली थी, ठीक है, ये वैल्यू आती है, तो क्या हो जाएगा, सी वी अपॉन टी, सी वी अपॉन टी, ठीक है। तो हमें ये इक्वेशन, चूंकि डेल ई अपॉन डेल टी वी की वैल्यू क्या होती है, सी वी, तो ये इक्वेशन नंबर हमें कौन सी मिल गई है, 12, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो डेल एस अपॉन डेल वी टी, ये डेल एस अपॉन डेल वी टी, ठीक है, ये किसके इक्वल होती है उसकी भी तुलना करेंगे, तो 1/t, हाँ क्या वैल्यू आई थी, 1/t डेल ई अपॉन प्लस पी डीवी था, ठीक है। क्योंकि आयतन के सापेक्ष है, इसकी वैल्यू नहीं होगी, तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 13, ठीक है। तो इसमें उस ds और इस ds की जब तुलना की तो यहाँ पे ये वैल्यू जो होगी वो इसके इक्वल होगी और ये वैल्यू जो होगी इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं, तो डेल ई अपॉन डेल वी टी, ठीक है, डेल ई अपॉन डेल वी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी डेल एस अपॉन डेल वी। ये टी अगर वापस इधर कर दें तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू टी डेल एस अपॉन डेल वी टी, ठीक है। और ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा पी। यहाँ इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, 14, ठीक है। जब यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर हमने 14, यहाँ पर डेल ई अपॉन डेल वी टी इज इक्वल टू टी डेल एस डेल अपॉन डेल वी टी माइनस पी, ठीक है, ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है 14। इसके बाद में क्या होगा, जब इसको अवकलित किया जाएगा तो किसके सापेक्ष, आयतन स्थिर रखते हुए टी के सापेक्ष अगर इसको अवकलित किया जाए, आयतन स्थिर
सापेक्ष क्या किया जाए, t के सापेक्ष इसको अगर अवकलित किया जाए, तो ऐसे में हमको क्या इक्वेशन मिलेगा, डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी डेल वी, ठीक है, इज इक्वल्स टू टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी डेल वी, ठीक है। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी डेल वी, ठीक है, इक्वल्स टू टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी डेल वी प्लस डेल एस अपॉन डेल वी टी। आयतन को स्थिर रखा है, माइनस डेल टी अपॉन डेल टी टी, ठीक है। तो आयतन को स्थिर रखते हुए हमें ये इक्वेशन नंबर कौन सी, अवकलित जब किया, आयतन को स्थिर रखते हुए t के सापेक्ष जब अवकलित किया, तो हमें ये इक्वेशन नंबर मिल गई 15। इसके आगे जब हम स्थिर आयतन लेते हैं तो डेल ई अपॉन डेल टी वी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एस अपॉन डेल वी टी, ठीक है। तो इसमें टी डेल एस अपॉन डेल वी टी, ठीक है। तो आयतन स्थिर रखते हुए हमें आयतन स्थिर रखना है और t के सापेक्ष जब अवकलित किया गया तो ऐसे में डेल ई अपॉन डेल टी वी इज इक्वल टू टी डेल एस डेल टी वी मिल, ठीक है। अब इसको भी अगर v के सापेक्ष स्थिर ताप पर अवकलित करें, किसके सापेक्ष, v के सापेक्ष, आयतन के सापेक्ष स्थिर ताप पर, आयतन के सापेक्ष स्थिर पर अवकलन, ठीक है। तो आयतन के सापेक्ष स्थिर ताप पर जब अवकलन करेंगे तो हमें इस इक्वेशन को अवकलित करना है। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 16, ठीक है। तो इस 16 इक्वेशन को क्या करने हैं, आयतन के सापेक्ष स्थिर ताप पर जब अवकलित करते हैं तो हमें मिलता है डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी वी डेल वी, ठीक है, इज इक्वल्स टू टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी डेल वी, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन नंबर 17 मिल जाती हैं, ठीक है। अभी हमें इक्वेशन नंबर 15 और इक्वेशन नंबर 17, यहाँ पर भी डेल स्क्वायर ई की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर भी डेल स्क्वायर ई की वैल्यू है। तो ऐसे में ये और ये वैल्यू दोनों ही इक्वल हो जाएगी। इन दोनों की जब हम तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी डेल वी, ठीक है, इज इक्वल टू टी
डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी डेल वी प्लस डेल एस अपॉन डेल वी टी माइनस डेल टी अपॉन डेल टी वी। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? 18। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी? 18। अभी डेल टी अपॉन डेल टी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेल एस अपॉन डेल वी टी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आती है 19। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब हमने डेल एस अपॉन डेल टी वी, ठीक है, को इक्वल किया है डेल एस अपॉन डेल वी टी से, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है ये हम कहाँ रखेंगे? डी एस की वैल्यू में। डी एस की वैल्यू हमने कहाँ निकाली थी? उष्माधारिता से हमने निकाला था CV अपॉन टी डी टी, ठीक है, प्लस डेल एस अपॉन डेल वी टी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल पी अपॉन डेल टी वी। इक्वेशन नंबर 19। डी एस की वैल्यू ताप और आयतन के फलन के रूप में निकाली थी, तो डेल ई अपॉन डेल टी डी एस, डेल एस अपॉन डेल टी वी, जो कि डी ई के इक्वल थी, और फिर उससे हमने ये सी वी कैपेसिटी वॉल्यूम स्थिर आयतन पर जब हीट कैपेसिटी निकाली थी तो सी वी का मान डेल ई अपॉन डेल टी आया था, डेल वी टी। ठीक है, तो ऐसे में जब ये रखा डी टी, तो उस इक्वेशन में हमने डी एस और दूसरे डी एस की जब तुलना की थी, तो एक सबसे फर्स्ट नंबर डी एस उस इक्वेशन में हमने यहाँ पर सी वी अपॉन टी रख दिया, और यहाँ पर जो वैल्यू थी यानी कि डेल एस अपॉन डेल वी टी थी जो, वो वहां पर ये वैल्यू इसके इक्वल है, यानी कि ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से व्यक्त होता है कि एंट्रोपी एज अ ताप और आयतन का फलन। ठीक है, एंट्रोपी एज अ टेम्परेचर एंड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ लिखेंगे एंट्रोपी के ताप व आयतन। तो इस तरह से ds की वैल्यू जो हमें ये बताती है कि ताप और आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी को कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एंट्रोपी ताप और दाब, एंट्रोपी ताप व दाब के फलन के रूप में। ठीक है, तो एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड पी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? अवकलित करेंगे। तो डी एस इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी पी डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी टी डी टी। ठीक है,
इक्वेशन मिलती है सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ ये इक्वेशन मिल जाती हैं। तो हमने एंथैल्पी को क्या किया था, H इज इक्वल टू क्या होता है, E प्लस PV, ठीक है। जब H इज इक्वल टू E प्लस PV, ऐसे में इसको अगर अवकलित किया जाए तो क्या हो जाएगा, DH इज इक्वल टू DE प्लस PDV प्लस PDV प्लस VDP, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4। अब ये अगर DH VDP को इधर ले आए, माइनस VDP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE प्लस PDV ये इक्वेशन नंबर हो गई 5, ठीक है। तो DE प्लस PDV इज इक्वल टू होता है TDS, समीकरण इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो हमने जो ताप और आयतन के फलन के रूप में किया था, उसमें DE प्लस PDV की वैल्यू जो है TDS आई थी, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो DH माइनस VDP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TDS, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब इसे अगर अवकलित किया जाए, यानी कि डेल H अपॉन डेल TP, इसमें हमने जो DH माइनस VDP था, ठीक है। इसमें अगर DH इज इक्वल टू डेल H अपॉन डेल TP dt, ठीक है। क्योंकि एंथैल्पी भी ताप और दाब के फलन के रूप में होती है, प्लस डेल H अपॉन डेल P T dP, ठीक है, और माइनस VDP। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 8। इक्वेशन नंबर 8 हमारे आ गई DH की वैल्यू, ठीक है। तो ये DH की वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी, डेल H अपॉन डेल T, ठीक है, माइनस VDP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TDS, ठीक है। मैं पहले लिख सकती हूँ, यानी कि TDS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TDS इज इक्वल टू DH, ठीक है। TDS इज इक्वल टू DH माइनस VDP था, तो DH की वैल्यू जो क्या थी, ये थी। तो TDS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DH माइनस VDP, ठीक है। तो यहाँ हमने DH की वैल्यू को, ये पूरी DH की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया, क्योंकि DH की वैल्यू यहाँ है। तो TDS इक्वल टू DH माइनस VDP, ठीक है। तो यहाँ ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 8। DH या TDS इज इक्वल टू,
दिस वन, ठीक है। चूंकि डी एच इज इक्वल टू दिस होती है तो डी एच की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो टी डी एस डी एच की वैल्यू माइनस वी डी पी, ठीक है। तो ये हमने एक साथ ही कर दिया, ठीक है। अभी हम इसमें डी पी अगर कॉमन ले लें, ठीक है, पहले तो टी का, इसमें टी को अगर इधर लाएंगे तो ये गुणा में है, इधर भाग में हो जाएगा, तो डी एस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, डी एस इज इक्वल टू 1/t डेल एच अपॉन डेल टी पी डी टी प्लस 1/t डेल एच अपॉन डेल पी टी, डी पी अगर कॉमन ले ले माइनस वी डी पी, ठीक है। इक्वेशन नंबर आ गई 9। तो यहाँ हमने कौन सी इक्वेशन ली, डी एस की, ठीक है, डी एस की इक्वेशन ली। तो डी एस की इक्वेशन पहले भी हम निकाल चुके हैं, ठीक है, जिसमें क्या था, डेल एस अपॉन डेल टी पी, ठीक है। डी एस की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डी एस की वैल्यू जो लिखी है, तो उसके लिए डेल एस अपॉन डेल टी पी की वैल्यू ये हो जाएगी, और डेल एस अपॉन, सेम कर दी मैंने, यहाँ पी है, ठीक है, टी। तो डी एस इज टू डेल टी और डेल पी टी, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन, तो उसकी जो डेल एच अपॉन डेल टी पी की वैल्यू है ये हो जाएगी, और डेल एच अपॉन डेल पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डेल एस वाली, ठीक है। तो डेल एस अपॉन यानी कि इस इक्वेशन का डेल एस, सेकेंड नंबर इक्वेशन हमने जो लिखी, और 9, तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 9 की तुलना करने पर, ठीक है, इसकी जब कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, 10 और 2 एंड 9 की, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डी एस, यानी कि हम सीधा लिख लेते हैं, डेल एस अपॉन डेल टी पी इज इक्वल टू 1/t डेल एच अपॉन डेल टी पी, ठीक है। अब डेल एच अपॉन डेल टी का मान जो होता है सी पी, जैसे उसमें सी वी निकला था, इसी तरह डेल एच अपॉन डेल टी की वैल्यू जो क्या होती है, यानी कि डेल एच अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्या होती है, सी पी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सी पी अपॉन टी, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे आ जाएगी 10, ठीक है। और अगर दूसरी इक्वेशन लिखें, डेल एस अपॉन डेल पी टी इज इक्वल टू 1/t डेल एच अपॉन डेल पी टी, ठीक है, माइनस पी, ये इक्वेशन नंबर 11। अब अगर t को फिर से इस तरफ ले लिया जाए तो ये v जो है माइनस का है वो प्लस आ जाएगा, और ये जो t है इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, यानी कि t डेल s अपॉन डेल p t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल h अपॉन डेल पी टी,
ठीक है। और ये v जो है माइनस का है, ये किधर प्लस में हो जाएगा इस तरह, प्लस v, ठीक है। या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डेल h अपॉन डेल p इज इक्वल्स टू t डेल s अपॉन डेल p t प्लस v। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? हमने इक्वेशन 11 हो गई थी, तो इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी 12, ठीक है। तो यहाँ पर डेल h की वैल्यू हमने ले ली। अब इसे t के सापेक्ष दाब स्थिर रखते हुए अवकलित करना है, ठीक है। कौन सी इक्वेशन? इस इक्वेशन को, ठीक है। तो ये हम हटा देते हैं। तो हमें क्या करना है? t के सापेक्ष दाब स्थिर रखते हुए, t के सापेक्ष दाब स्थिर रखते हुए अवकलन करने पर, ठीक है। तो डेल स्क्वायर h अपॉन डेल p डेल t, ठीक है। t डेल स्क्वायर s अपॉन डेल p डेल t प्लस डेल s अपॉन डेल p, ठीक है, प्लस डेल v अपॉन डेल t p। इक्वेशन नंबर 13, ठीक है। डेल s अपॉन डेल t, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका जब अवकलन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो हमें पता है डेल एच अपॉन स्थिर दाब पर समीकरण क्या होता है? डेल एच अपॉन डेल पी टी इक्वल्स टू, ये क्या है? स्थिर दाब पर, ठीक है। स्थिर दाब पर जब डेल एच अपॉन डेल टी पी जो होता है, ये तो है स्थिर दाब रखना है, तो ऐसे में टी और पी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल एच अपॉन डेल टी पी इज इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल टी पी, ठीक है। जब स्थिर दाब, तो ये तो था स्थिर ताप पर, ठीक है, और ये है स्थिर दाब पर। तो स्थिर दाब पर जो डेल एच वाली इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? डेल एच अपॉन डेल टी पी इज इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल टी पी प्लस वी, ठीक है। तो ऐसे में इसके साथ में ये वी नहीं आएगा, तो ये नया इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 14, ठीक है। तो ये जो प्लस v वाला इक्वेशन स्थिर ताप पर था, जबकि ये इक्वेशन जो है डेल एच अपॉन डेल टी पी इज इक्वल टू होता है स्थिर दाब पर, तब ये इक्वेशन इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी अगर अवकलित कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी डेल पी, ठीक है, इक्वल्स टू टी
इक्वेशन नंबर हो जाएगी 15। और टी डेल स्क्वायर एस जो हमने निकाली थी एच के लिए, ठीक है, तो टी डेल स्क्वायर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि ये बराबर ये है, तो इसकी वैल्यू क्या थी हमने जो अभी निकाली थी, डेल स्क्वायर एच की वैल्यू डेल टी डेल पी निकाली थी, की वैल्यू जो टी डेल स्क्वायर एस डेल पी डेल टी, ठीक है, वो इसकी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन, इसका जो मान हमने पहले निकाला था डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी पी, ठीक है, और यहाँ इक्वेशन इसमें अगर रख दी जाए तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी डेल स्क्वायर एस डेल स्क्वायर एस डेल पी डेल टी, ठीक है, प्लस क्या इक्वेशन थी, डेल एस अपॉन डेल पी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी प्लस डेल वी अपॉन डेल टी, जो हमने प्लस वी डेल स्क्वायर एच की वैल्यू को अवकलित किया था तो प्लस वी आया था, ठीक है, तो उस इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर 12 थी, तो उस इक्वेशन को 12 को जब जो की वैल्यू इसकी है डेल स्क्वायर एच की वैल्यू है अवकलित करने पर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल है, तो हम ये इक्वेशन बराबर ये इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर आ गई हमारे 16। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल एस अपॉन डेल पी टी इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गई 17, ठीक है, तो डेल एस अपॉन डेल पी टी इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी पी, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलता है सी पी वैल्यू हमने निकाल दी थी, ठीक है, तो डी एस इज इक्वल्स टू सी पी अपॉन टी, ठीक है, डी टी, ठीक है, माइनस डेल वी अपॉन डेल टी पी, ठीक है, तो डी एस की वैल्यू जब हमने स्टार्टिंग में निकाली थी तो उसमें डेल एस अपॉन डेल टी वी की वैल्यू जो है सी पी आई थी, ठीक है, तो यहाँ पर सी पी वैल्यू कहाँ से आई थी, सी पी सी वी की नहीं आई थी, उसी तरह सी पी की भी आई, तो सी पी की वैल्यू जो आई है हम डेल एच अपॉन डेल टी पी से आई है, ठीक है, तो डेल एस अपॉन डेल एच अपॉन डेल टी पी, डेल इसकी वैल्यू जो आई थी सी पी, ठीक है, जिसको हमने वहां पर 1/t था तो यहाँ पर सी पी अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है, डी टी, और इस तरह से इक्वेशन नंबर 18 आ गई। तो इस सब से सिद्ध होता है कि एंट्रोपी ताप और दाब का भी फलन होती है। तो यहाँ हम इस इक्वेशन नंबर 18 से यह कह सकते हैं कि एंट्रोपी को ताप और दाब, एंट्रोपी को ताप व दाब के फलन के रूप में
ये समीकरण पदार्थ की सभी अवस्थाओं के लिए सही है। और यह समीकरण पदार्थ की सभी अवस्थाओं के लिए सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एंट्रोपी ताप व दाब के फलन के रूप में हमने कंप्लीट की। थैंक यू।